अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना चैनल लाइफ विद अहमद और आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्री कैस इंटरव्यू कह लें या इसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कह लें, इसकी फेल होने के कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम पे गुजरी थी हमारा एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, इसी वजह से हम लोग नाकाम हुए थे क्लियर करने में। उसकी वजह से पूरे 6 महीने का चिल्ला हमें दोबारा काटना पड़ा था। तो मैंने सोचा कि जैसे कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बताया कि आपको एक एक चीज़ के बारे में मैं गाइडलाइन देता रहूँगा साथ साथ में, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपने मेरी पूरी वीडियो के फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके फेल होने की अगर रीजन देखी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बैड प्रिपरेशन में कह सकते हैं हम, कि हम लोग इसको किसी मैटर में रखते नहीं है। यार इंटरव्यू है, इजीली क्लियर कर लेंगे, चंद सवाल होने हैं उसके जवाब दे देने हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें आपके मॉक्स जो हैं वो आपने ट्राई करनी है डेली बेसिस पे। आपने घर में किसी भी बड़े फर्द को, पढ़े लिखे को आपने डेली बेसिस पे देने हैं। इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसको आपने लाइट नहीं लेना और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जैसे किसी भी एक आम टेस्ट की हम लोग करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहा होता है कि आप किस तरह उसको आंसर्स कर रहे हैं। तो वही बात है, अगर आप मॉक्स को आपने डेली बेसिस पे दिया हुआ है, आप एक मिरर को ही अपना टीचर बना के उसके सामने, मिरर के सामने खड़े होकर डेली बेसिस पे अगर मॉक्स दे लेते हैं और अपने इंटरव्यू को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यकीन माने आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ट्राई करें कि डन बेस की तरफ से कभी भी ना चाहें, आप आइट्स करें। आइट्स में ये होता है कि स्पीकिंग, लिसनिंग, आप हर चीज़ जब अपने हाथ से गुजार लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। और जो हमारा इंटरव्यू हुआ था उसमें जो इंटरव्यूअर था उसने आइट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी किए थे, लाइक स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। लेकिन जब आइट्स खुद किया होता है तो बंदा बहुत कॉन्फिडेंस से इसके आंसर्स दे देता है और इंटरव्यू बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। तो आपने कॉन्फिडेंस को हर हाल में बहाल रखना है, ये आपके इंटरव्यू पास करने की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो स्लो और बैड इंटरनेट, इंटरनेट यकीन माने बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम लोगों ने देखिए हर चीज हमारे पे आ बीती है और मैं उस चीज को आपके साथ शेयर करूंगा ताकि मेरे किसी और बहन भाई को चीजें फेस नहीं करने पड़े। हम लोगों ने जब सेकंड यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया था, हमारा फर्स्ट इंटरव्यू फिर रह गया था क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम बन गया था। इंटरनेट नेट के कोई कनेक्शन की वजह से हमारा उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया था। इसलिए आप ट्राई करें कि आप वहां पे बैठ के इंटरव्यू दें जहां पे नेट के सिग्नल्स अच्छे आए, लाइट का इशू ना हो और नेटवर्क आपका बिल्कुल अच्छा हो और आपको कॉन्फिडेंट हो कि आपके नेटवर्क का कोई इशू नहीं बनने वाला। तो आपने इंटरनेट का स्पेशली ध्यान रखना है जी। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो बैड इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सेंट कुछ थोड़ा सा हमसे चेंज होता है। तो आपने ट्राई करनी है कि आपसे वो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही आप उनको आंसर करें। ये नहीं है कि वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं आप उनको आंसर कुछ कर रहे हैं। अब इसमें कुछ मैटर आपका भी आ सकता है कि आपने यूनिवर्सिटी के बारे में, अपनी अकोमोडेशन के बारे में, अपने फंड्स के बारे में, अपने स्पॉन्सर के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग का अच्छी तरह आपने पहले ही इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखनी है। और उसके बाद जो है आपका इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आइट्स आपने जब खुद से किया होगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। उसके अलावा इसकी एक और रीजन भी बन सकती है, इफ यूनिवर्सिटी हैव नो मोर सीट्स। अगर यूनिवर्सिटी, अगर आपने बहुत ही छोटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया है जिसके कैश लिमिट बहुत कम हो, तो वो जानबूझ के अपने जो स्टूडेंट्स को फेल कर देती हैं ताकि उस पर बात ना आए। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था और हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये पास हो जाएगा हर हाल में। लेकिन जब हमें मेल आई इंटरव्यू फेलियर की तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। तो उसके बाद हमें समझ आई है कि यूनिवर्सिटी का कैश लिमिट जो है वो एक्सीड कर गई थी। उसके बाद वो इसी तरह के बहाने करके, स्पेशली मैं बात करूं तो ये जो छोटी यूनिवर्सिटीज हैं वो ऐसे ही तंग करती हैं। तो आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना, अल्लाह ना करे कि किसी का भी फेल हो, किसी का भी मसला आए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि एक चीज की एंड हो जाती है। हर एक इख्तिताम के बाद एक इब्तिदा होती है। अल्लाह पाक
एक दर बंद करता है तो 100 खोलता है। आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना, और कुछ टाइम ही लेट हो जाता है बंदा, लेकिन इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं आपको बारहा दरख्वास्त करूंगा कि आप इंटरव्यू देने से पहले आप स्पेशली इसको तवज्जो दें और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें। आप किसी बेशक चलें किसी कंसल्टेंट के पास भी जा रहे हैं, हम आपको कहेंगे आप खुद करें, लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जा रहे हैं, उनके मॉक्स के जो सेशंस हैं, अगर आप घर में किसी को नहीं देना चाह रहे तो उनको प्रॉपरली आप, अगर आपने तहैया कर लिया बाहर जाने का, तो ये आपकी पहली सीढ़ी है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास होगा तो आपका एडमिशन होना है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा आपकी किसी किस्म की मेरे भाई बहन की क्यूरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, कमेंट मुझे छोड़ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा या कमेंट पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए और बहुत कुछ आने वाला है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।